Archimedes principle. What is Archimedes principle? When an object is totally or partially immersed in a liquid, an upthrust act upon it, which is equal to the weight of liquid it displaces. इसकी मीनिंग क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट हम टोटली इमर्स करें, लाइक दिस, कि मैंने इसमें टोटली इमर्स कर दिया, देखिए ये टोटली इमर्स्ड है ऑब्जेक्ट, ये टोटली इमर्स्ड है, ठीक है, मुकम्मल तौर पे डूबा हुआ है। या यहाँ पे कर सकते हैं कि उसको पार्शली इमर्स कर, देखिए ये पार्शली, कुछ हिस्सा इसका बाहर है और कुछ हिस्सा इसके अंदर है, ये फ्लोटिंग बॉडी कहलाता है। ये फ्लोटिंग बॉडी को हम पार्शली इमर्स बॉडी कहते हैं। कुछ हिस्सा डूबा होता है हर फ्लोटिंग बॉडी का और कुछ हिस्सा इसका बाहर होता है, तो ये पार्शली यानी कि जुज़वी तौर पे डूबा हुआ है। ये कंप्लीटली इमर्स्ड है, ये कंप्लीटली है, और ये ऑब्जेक्ट पार्शली है। जब ऑब्जेक्ट टोटली और पार्शली इमर्स्ड इन लिक्विड तो क्या होता है, एक अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट क्या होता है, जो नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स एक्ट करती है। फर्स्ट में से देखिए ये अपथ्रस्ट, इसमें आप फील कर रहे हैं, मैंने इसे दबो दिया और देखिए ये से ऊपर की तरफ जो आया, ये अपथ्रस्ट ये काम की है। अपथ्रस्ट इसके ऊपर लाता है, एक्ट्स ऑन इट, और ये अपथ्रस्ट किसके इक्वल होता है, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। जब ये डूबता है तो डूबते हुए देखें इस अपनी इसके अंदर जगह बनाता है, तो जगह बनाना उसको वो डिस्प्लेस करता है। लिक्विड को वाटर है तो वाटर को डिस्प्लेस करेगा। तो आप देखिए पहले इसका लिक्विड का वॉल्यूम कम है, जब ये ऑब्जेक्ट अंदर हमने इमर्स कर दिया, डबो दिया, तो उसने लिक्विड को डिस्प्लेस किया, उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, यानी कि इसने भी तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया ना, ठीक है, पानी के अंदर है, उसने अपना लिक्विड को डिस्प्लेस किया, लिक्विड को हटाया और ख़ुद उसकी जगह आया, तो लाजिम बात है इसका वॉल्यूम भी हम मालूम कर सकते हैं। अब देखिए ये इसका लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ गया, तो इसने जब डिस्प्लेस किया, इसे कहते हैं जो है ना डिस्प्लेस, लिक्विड को डिस्प्लेस करना। तो जितना लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया, जितना उसका वेट हम करेंगे तो उसके इक्वल ही अपथ्रस्ट होगा। ये हमने प्रैक्टिकली प्रूव करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है, हम ज़रा ये बॉडी जो है, अब देखिए दो बॉडी है, ये जो है ये पार्शली है और ये टोटली है। तो हम ये अभी फ़िलहाल इसके लिए प्रूव नहीं करेंगे, ये पार्शली के लिए हम नहीं करेंगे, हम टोटली के लिए करेंगे, ठीक है। जब बॉडी जो है टोटली इन्वेस्ट हो जाए तो सबसे पहला स्टेप है, इसको लिक्विड कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें पानी लिया है, ठीक है, पानी इजी अवेलेबल है, हर जगह आपको मिल सकता है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहला स्टेप ये है कि मैं इसका एयर में वेट करूँ। तो देखिए एयर में जो वेट किया, ठीक है, अब नोट कर लें, ठीक है, ये कितना है जी, मैं खुद भी चेक कर लेता हूँ, आपने भी रीडिंग ली होगी, ठीक है। तो इसका वेट 80 है, क्योंकि आपने ये यूनिट से ही गिनने हैं। पहला यूनिट 0 है, ये काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद मैंने काउंट किया तो ज़रा ये यहाँ पे 10 है, तो ये 8 जो यूनिट से डिवीजन थे वो मैंने काउंट किए, तो आप खुद भी देख सकते हैं ये 8 डिवीजन है। तो 8 डिवीजन का मतलब क्या है, ये ग्रामों में है, तो ज़रा ये 80 जो है ना ग्राम इसका वेट हो जाएगा, ठीक है। ये 50 ग्राम है, 50 और ये 100 ग्राम है, तो इसका 80 ग्राम हमने वेट नोट कर लिया। अच्छा, इसमें देखें W = mg फार्मूला है। अब इसमें मैस जो है वो 80 ग्राम है। किलोग्राम बनाना चाहते हैं, 1000 से डिवाइड करेंगे और जी की वैल्यू 10 है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 80 और 100 का मतलब क्या, 0.80, ये न्यूटन में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स न्यूटन में है। W1। अब देखिए एक मैं आपको टिप बता देता हूँ, जरा लैब में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत सी जगहों पे हमें ये ग्रामों में वेट देते हैं, उसको न्यूटन में बदलना होता है। तो ये देखिए सर मैंने किया, ये ज़रा प्रोसेस लंबा हो जाता है, आपको मैं आसानी से टिप बता देता हूँ कि आप पूरी कैलकुलेशन ना करें, जो भी वेट ग्रामों में है जो आपने लिया उसको 100 से डिवाइड करना है। फर्स्ट तो 80 था, तो 80 और 100 है, 80 और 100 है, तो कैंसिल हो जाता है। सिर्फ 80 और 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.8, 0 लिखे ना लिखे तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो आप ये कैलकुलेशन करेंगे, कितना है ये 0. क्योंकि वीडियो में बड़ा नजर नहीं आता, इसलिए जरा क्लियर कर न्यूटन। ये हमने पहले रीडिंग ले ली, इसे कहते हैं वेट इन एयर। एयर में वेट कर लिया,
अब दूसरा स्टेप जो हमारा है, हमने इसका वेट जो है इसी ऑब्जेक्ट का, जो पहले मैंने इसके ये रियल वेट भी कहलाता है, ठीक है। ये वेट इन एयर का मतलब क्या है, जो रियल वेट है, ठीक है। अब रियल वेट तो हम किसी भी डिजिटल बैलेंस में भी कर सकते हैं, लेकिन अपेरेंट वेट के लिए ख़ास टेक्निक है। उसके लिए जो है ना स्प्रिंग बैलेंस इस्तेमाल करते हैं, या पहले ज़माने में फिजिकल बैलेंस भी इस्तेमाल करते रहे, लेकिन फिजिकल बैलेंस के जब से डिजिटल बैलेंस आया, फिजिकल बैलेंस का वजूद ख़त्म हो गया। लेकिन अब देखें इसका वेट जो है, जो आपने नोट किया है, वो 80 था, ठीक है, और हमने उसको न्यूटन में चेंज किया तो 0.8 न्यूटन आया। अब जैसे मैंने आपकी ये देखें, ये देखें, ये इस पे अप थ्रस्ट है जिसकी वजह से ऊपर जाता है। इसी तरह इस लिक्विड के में भी मैं जो डुबो दूँगा तो इस पर भी अप थ्रस्ट सेट करेगा। आप देखिए ये फिज़िकली बड़ी आसानी से खुद ये फाइंड कर सकते हैं। जब आप नहाते हैं तो जो कप होता है उसको पहले ऐसे देखें, पानी उसका देखें वो वजनी होगा। जैसे ही आप जो है ना बाल्टी के अंदर ले जाते हैं तो आपको हल्का लगता है, जैसे ही बाहर निकालते हैं फिर भारी होता है, ठीक है। ये बहुत आसानी से आप जो है ना, ये होम एक्टिविटी है। तो इसी तरह यहाँ पर भी ज़रा ये हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और बहुत ही हम ज़रा इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो आप फिजिकली तो खुद भी फाइंड कर सकते हैं। जो आर्किमिडीज है उसने जो पहले फाइंड किया था कि बादशाह ने उसको एक ताज दिया कि बताओ कि असली है या नकली है, तो वो नहाने के लिए चला गया। जब उसने जो है ना किसी तालाब में छलांग लगाई तो उसे अपना वज़न हल्का महसूस हुआ, तो उसने वहीं से नारा लगाया, यूरिका यूरिका, आई फाउंड इट, आई फाउंड इट। तो इसी तरह देखें, आपने पहले देख लिया उसका वेट जो है एयर में, जो रियल वेट कहलाता है, वो ज़्यादा था। अब देखते हैं इसके अंदर क्या कमी आती है, क्योंकि अब थ्रस्ट एक्ट करता है, ठीक है। ये देख लें, अब थ्रस्ट है इसमें, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, ये अब क्योंकि ये बॉडी हैवी है, डूब जाता है। अब इसमें देखिए, इसके साथ लगना नहीं चाहिए। अब देखिए इसका वेट देखेंगे, ये चेक करने के लिए थोड़ा ये अब मैं पकड़ ले सकता। अब इसकी रीडिंग नीचे आप लाएंगे ना, और नीचे कर सकते, आप क्लियर है। अब मैं रीडिंग देखता हूँ, ठीक है। अब इससे बोल रहा था मैं भी चेक करूँगा, मैंने वैसे की हुई है जी सर। ये जो रीडिंग आई है, ठीक है, ये है 40, ठीक है। आपने भी देखी होगी कि 40 ग्राम इसकी है, तो 40 ग्राम की W2 होगा, और W2 कैसे लिखेंगे आप, इसे 0.4 न्यूटन, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस मालूम करें। ये वेट इन एयर रियल वेट है, और ये 0.4 वेट इन वाटर वेट कहलाता है। पानी के अंदर ये वेट में कमी आ गई है, ठीक है। 0 के साथ लगाए या ना लगाए तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चलो मैं लगा देता हूँ, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस जो है ये भी 0.4 ही है, ठीक है। और 0 न्यूटन लिखो, ये हमारी रीडिंग है, ठीक है। ये क्या है, W। तो ये जो W है ये आप थ्रस्ट कहलाता है, यानी कि जो नीचे से ऊपर कोई ऐसी इसमें फोर्स लगी, असल वेट तो इसका 0.8 न्यूटन था, कि ऐसी फोर्स अपवर्ड फोर्स थी जिसने इससे वेट में कमी की, और ये ज़रा नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स है जो लगी, वो अपथ्रस्ट है। और अपथ्रस्ट हमने निकाल लिया कि 0.40 न्यूटन है। ये अपथ्रस्ट है हमारा, जो ये रीडिंग है ये कहलाते हैं अपथ्रस्ट, ठीक है। अपथ्रस्ट हमने मालूम कर लिया। ये इसकी पहली स्टेटमेंट है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शियली immersed in a liquid and upthrust acts on it। अब ये तो हमने upthrust फाइंड कर लिया। अब दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है which is equal to the weight of the liquid it displaces। अब जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, उसका वेट आप फाइंड करेंगे। तो लाजिम बात ये तो हमने कर लिया। अब डिस्प्लेस लिक्विड का वेट कैसे मालूम करते हैं, आए हम ये भी एक्टिविटी से करते हैं। अब देखें मेरा ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है। अब इसको मैं एक एक्टिविटी करने लगा हूँ, इसको मैं आप देखिए ये आपके पास है, इसको आपने फुली पानी से बात करना है कि इतना पानी डालें, देखें कि एक कतरे की भी गुंजाइश ना हो, ठीक है। इसमें आप देखिए पूरा मैंने वेट इसमें आप देख लीजिए, पूरा मैंने फुल भर लिया ऐसे, तो और गुंजाइश है। देखिए यहाँ से ये यहाँ से पानी निकल जाएगा। अब ज़रा मैं इसे किसी कंटेनर में रख देता हूँ, ये ले इस कंटेनर में रख दिया, और फिर मैं क्या करता हूँ,
इसको मैं डुबो देता हूँ, चलें, क्योंकि इसमें नज़र ट्रांसपेरेंट है, मैं इसके अंदर ही डाल लेता हूँ। ये देखिए बिल्कुल खाली है, ठीक है, खाली है। अब इसके अंदर मैं ये जो कंटेन ये डाल दिया, हालांकि मैं ये देखिए उसमें इसलिए कर रहा था, इसे रखना था मुश्किल है, टूटना चाहिए। ये नहीं, अब इसे चेक कर लेता हूँ दोबारा, ठीक है जी, पूरा फुल है। अब इसमें मैं ये डिप करता हूँ, ये आपके सामने बताता हूँ, ये देखिए डिप करता हूँ, और इसने डिप करते मैंने डिप किया, इसने लिक्विड को डिस्प्लेस कर दिया है, ठीक है, ये डिस्प्लेस लिक्विड है, ठीक है। अब मैं इसे निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब ये ग्रेजुएट सिलेंडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये कोई बड़ा ऑब्जेक्ट हो, ये तो स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ हो सकता है, लेकिन हैवी ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ नहीं हो सकता, इसलिए मैंने इसे किया। तो इसके अंदर मैं इस तरह कंटेनर कर लें तो उसमें आसानी होती है, लेकिन मैंने आपको दिखाना था तो मैंने इसे निकाल लेता हूँ। ये निकाल लिया, ये अंदर इसके जो है डिस्प्लेस लिक्विड है, डिस्प्लेस लिक्विड को मैं इसमें डाल देता हूँ। ये अब ये बीकर है, इसमें देखिए इसका, ठीक है, हम वॉल्यूम देख सकते हैं, ये वॉल्यूम इसका 40, देखिए आपके सामने मैं कर रहा हूँ, ये देखें इसका ये। अब इसका डिस्प्लेस लिक्विड का वेट मैं करने लगा। अच्छा, पहले इसमें एक स्टेप था वो मैं भूल गया, चलो मैं दोबारा कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं, या वो उसमें कर लेंगे। आप देखिए इसका वेट जो है पहले मालूम कर लें इसके बगैर। इसका वेट आपके सामने देखें 90 इसका वेट दिखा दें, ये ठीक है 90 वेट है। अब मैं असल में वो स्टेप जो बाद में कर सकते हैं, कोई नहीं। अब मैं इसे निकाल देता हूँ, और ये बीकर का वेट ये 50 है, देख लें, तो 40 उसका वेट था, तो जब अब देखिए ये ठीक। तो अब इसमें देखें, तो अब ज़रा इसके लिक्विड आपको पता है कि वो अपनी उनकी कोई जो है ना शेप नहीं होती, उनको रखने के लिए किसी में कंटेनर की ज़रा वेट मुझे कंटेनर भी करना था, इस पानी का वेट तो डायरेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए कंटेनर का वेट पहले कर लें और इसमें लिक्विड डालें। तो 90 है, तो 90 में से अगर मैं जो है ना निकाल लूँ, जो है ना इस कंटेनर का वेट 50 है, तो ये जवाब आ रहा है 90 माइनस 40, ये भी 50 0.4, क्योंकि कंटेनर का वेट 50 है, इसका वेट कंटेनर का 50 है, तो लाजो 40 ग्राम आया, 40 को हम 100 से डिवाइड कर दें तो जवाब क्या आता है 0.40। तो देखिए हमने ये चीज़ प्रूव कर दी, प्रिंसिपल प्रूव कर दिया कि देखिए इसकी स्टेटमेंट आप देखिए, पहले आपको बड़ा समझ नहीं आई होगी। अब हम एक्टिविटी इसलिए कराते हैं, एक्सपेरिमेंट, साइंस नाम ये प्रैक्टिस करने का नाम है, साइंस रटा लगाने का नाम नहीं है कि ठीक है आपने यानी कि एग्जाम में सवाल आया और सबने आज का रटे लगवा रहे हैं सारे, और प्रैक्टिकल की तरफ बिल्कुल कोई नहीं जा रहा। लेकिन देखिए मैंने एक सिंपल एक्टिविटी से ये एक्टिविटी प्रूव कर दी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शियली, ये मैंने टोटली के लिए किया है, मेरा इन ए लिक्विड, तो क्या होता है एंड अप थ्रस्ट, आपने प्रैक्टिकली देखा कि अप थ्रस्ट का वजूद है, एक्ट करता है, और ये किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। ये देखिए प्रूव कर दिया मैंने। अप थ्रस्ट से मुराद ये है, अप थ्रस्ट कितना है 0.4 न्यूटन, ठीक है, ये इक्वल का निशान है, ठीक है। तो अप थ्रस्ट जो है वो कितना आया 0.4 न्यूटन, ठीक है, ये नीचे भी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, डब्ल्यू से मुराद अप थ्रस्ट है, ठीक है, जो कि 0.4 न्यूटन है। इसके बाद मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि लिक्विड को पहले इसमें बीकर में डाला, डिस्प्लेस किया, और डिस्प्लेस लिक्विड का वेट मालूम किया, तो डिस्प्लेस लिक्विड का वेट भी 0.4 न्यूटन आया। अब देखिए 0.4 न्यूटन, दोनों 0.4 न्यूटन है, दोनों इक्वल है। तो ये स्टेटमेंट मैंने प्रूव कर दी। ये देखिए मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में ये स्टेटमेंट लिखी है, अब थ्रस्ट से मुराद क्या पार्ट जो फोर्स है किसके इक्वल है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब इसको आसान याद, पूरी स्टेटमेंट अगर आपको याद करना मुश्किल है, हम टीचरों के पास एक सीनियर गजट होता है जो हम तलबा तक पहुंचाते रहते हैं, ठीक है, वो क्या है, एक लफ्ज़ याद कर लें, एक होता है अपवर्ड, लफ्ज़ क्या है,
upward, up, W-R-D, ये R को ख़त्म कर दें और इसकी जगह क्या लिख दें, L लिख दें। आप देखिए upward एक नॉर्मल सा लफ्ज़ है, लेकिन आपको पूरी स्टेटमेंट याद करा देगा। upward, upward thrust, up से up thrust, up mean up thrust, W mean weight of liquid displaced। तो एक लफ्ज़ याद करने से पूरी डेफिनेशन है। तो up thrust is equal to weight of liquid displaced। तो ये स्टेटमेंट पूरी आपको याद आ जाएगा कि when an object is totally or partially immersed in a liquid and upthrust act upon it, which is equal to the weight of the liquid it displaces। तो आप देखिए एक लफ्ज़ याद करने से पूरी स्टेटमेंट आपको याद है। upthrust when object is partially or completely, totally or partially, जो totally का मुकम्मल तौर पर, partially थोड़ा सा ऐसा, when object is totally or partially immersed in a liquid and upthrust act upon it, which is equal to weight of liquid displaced। बेटा ये समझ आ गई है, ये एक्टिविटी करें। और मैं आपको थोड़ी सी और टिप बता देता हूँ। आप ये वेट जो है ना, ये तो मैंने इस्तेमाल किया है स्प्रिंग बैलेंस, आप डिजिटल बैलेंस भी यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा अब मैंने आपको एक थोड़ी सी और बात बता दूँ, इसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है। आप देखिए एक छोटी सी ऑब्जेक्ट जो है, देखिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ये डालता हूँ, ये पानी में डूब जाता है, ठीक है। देखिए ये पानी में डूब गया, ये नेल है, कोई चीज़ है, आप देखेंगे, चले आपके सामने, ये एक छोटी सी नेल है, ये पानी में डूब गई, ठीक है। एक बड़ा शिप है, वो पानी में फ्लोट करता है, सबमरीन पानी में फ्लोट करती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है, अभी आपको इसकी रीज़न भी बता देता हूँ। अभी आपने प्रूव किया कि ये W = mg, लेकिन mg क्या है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेसमेंट। m से मुराद क्या है? आपको पता है ρ = होता है m/v, और m = क्या हो जाएगा? ρv। अब m की जगह आप ρv लिखिए, ठीक है, और g है। अब ये ρ से क्या होगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ये लिक्विड का है। अब इसमें देखें, ये सारे फैक्टर इस पर डिपेंड करता है। ये अपथ्रस्ट है, W से मुराद अपथ्रस्ट है, ये इन तीनों का प्रोडक्ट है। तो G की वैल्यू हम अर्थ पे कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, ये तो सेम है सबके लिए, ये दो वेरिएबल हो सकती है। अब पहले मैं क्योंकि डेंसिटी को मैंने जिक्र नहीं किया, डेंसिटी की बात करता हूँ। अगर डेंसिटी ज़्यादा हो जाए तो अपथ्रस्ट तो भी ज़्यादा हो जाता है। मिसाल के तौर पर डेड सी में अगर आप तैरना नहीं भी आता, छलांग में नहीं डूबेगी, क्योंकि वहाँ क्या मसला है, उसकी डेड सी की डेंसिटी ज़्यादा है, वो सॉल्ट ज़्यादा है। सॉल्ट ज़्यादा होने की वजह से उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, उसमें आगे डूबता नहीं। आप ये डेड सी बना सकते हैं, ये बीकर लें, इसमें कोई बीकर में पानी लें और इसमें अंडा डाल दें, अंडा डूब जाएगा। लेकिन इसी में क्या करें, इसमें सॉल्ट डालें, मिक्स करें, खूब डालें, साथ मिक्स करते जाएं, फिर अंडा डालें, डेंसिटी ज़्यादा करनी, अंडा नहीं डूबेगा, क्योंकि आप थ्रस्ट आपने बढ़ा लिया, कोई इंक्रीजिंग डेंसिटी ऑफ दी वाटर, कोई मिक्सिंग की सॉल्ट, आपने डेड सी इधर ही बना लिया। डेड सी पे जाने की और छलांग लगाने की जरूरत ही नहीं। आप ठीक है, ये बात समझ आ गई, क्योंकि डेंसिटी जितना विस्कस होगा, जितनी डेंसिटी उसकी ज़्यादा होगी, उसमें ऑब्जेक्ट डूबेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ है वॉल्यूम। अब देखिए वॉल्यूम, ये देखिए इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, ये फ्लोट कर रहा है, ठीक है। अब अगर ये लोहे का होता तो ये डूब जाता, क्योंकि इसका इनकी डेंसिटी ज़्यादा है, और उस इनकी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी नहीं है, ये लिक्विड, इसने जो वाटर डिस्प्लेस किया वो जो है वो क्या है, वो कम है, और उसका वेट अपना ज़्यादा है। डिस्प्लेस वाटर का वेट कम है और ऑब्जेक्ट का अपना वेट ज़्यादा हो तो वो ज़रा, जिस तरह ये नेल आप देख रहे हैं, ये पानी के अंदर डूब गई है, ये भी डूब जाएगी, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट। लेकिन ये वॉल्यूम ज़्यादा कर लेते हैं, जब वॉल्यूम ज़्यादा कर लें, आप देखिए ये पानी में डाल दूंगा, ठीक है, पानी में फ्लोट करेगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर मैं कोई लोहे की चीज़ डाल दूँ, इसके ऊपर ईंट डाल दूँ, ये डूब जाएगा, ठीक है। इसकी रीज़न क्या है कि ये हम वॉल्यूम देखते हैं। आप देखिए वॉल्यूम, अंदर से कोई ऑब्जेक्ट हालो हो, जिससे देखिए कोई आपकी अम्मी आटा गूंथती है परात, उसको आप सील किया हो, उसमें फेंक दे, वो नहीं डूबेगी, वो फ्लोट करेगी, क्यों? अंदर से हालो है। इसी तरह शिप भी अंदर से हालो है, ठीक है। हालांकि वो जो है ना, उसके अंदर जो है ना, ये मेटल का बना हुआ ज़्यादा, उसके कितने टन जो है मेटल इस्तेमाल हुई होगी, लेकिन अंदर से हालो होने की वजह से, जिस आप इस घर में स्टील के जो बर्तन है, ठीक है, कोई भी कप है, कोई इस तरह के बर्तन है, प्लेटें हैं, उनको फेंक के देख ले, वो नहीं डूबेगी। इसलिए शिप क्यों डूबेगी? उससे भी स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है, वॉल्यूम उसको बढ़ा लेते हैं, वॉल्यूम बढ़ाने से थ्रस्ट बढ़ जाता है, अब थ्रस्ट ज़्यादा होता है, बाकी वाटर फ्लोट करता है। फ्लोट कब करता है? कुछ हिस्सा, ये देखिए इस शिप, ये शिप है, कुछ हिस्सा इसका फ्लोट करेगा,
ठीक है। और कुछ हिस्सा इसका जो है ना सिंक हो जाएगा, ठीक, डूब जाएगा, लेकिन जो डूबा हुआ हिस्सा है जो वाटर डिस्प्लेस करता है उसका वेट और शिप का वेट जहाँ इक्वल होता है वो वहाँ फ्लोट करेगा। लेकिन ये जो नेल है ये क्यों इसका वेट ज़्यादा है, उसका वॉल्यूम इसका कम है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसने कम वाटर डिस्प्लेस किया उसका वेट करें और नेल का वेट करें तो नेल का वेट ज़्यादा होगा, इसलिए डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा होगी, वो डूब जाएगी। इस तरह भी आपको पता चल गया, ठीक है। अब आपको सब मेरीन का मैंने मॉडल एक बनाया हुआ है, ठीक है। ये सब मेरीन का मॉडल कैसे बनाते हैं, देखिए ये मैंने पानी लिया और ये सब मेरीन है, ठीक है। इसको अब ये देखें इसमें फ्लोट करेगी, तो बड़े बीकर में डाल देता हूँ ताकि अंदर आए। अब देखिए ये सब मेरीन फ्लोट है, ठीक है। अब इस सब मेरीन ने पानी के अंदर जाना हो, इसके साथ टैंक वाटर के टैंक होते हैं। अब देखिए सब मेरीन इज फ्लोटिंग, ठीक है। इट कैन बी कंसीडर मैरीन, सपोज इट इज सब मेरीन, आप सपोज कर रहे हैं, ठीक है। ये सब मेरीन है और ये सरफेस पे ऊपर फ्लोट कर रही है। अब मैं ये अब ज़रा सर एक ये जंगी जो है ना, आपको पता है कश्ती होती है जो कि दुश्मन पे जाके हमला करती है छुप के, तो अब इसके अंदर ये से पानी के अंदर ही चल रहा है से ये सब इनके साथ मैंने पानी का टैंक है, ये पानी का टैंक है जो सब मेरीन के अंदर मौजूद है। अब मैं इसमें पानी का दाखिल कर रहा हूँ और आपने पहले देखा था, ठीक है, सब मेरीन की पोजीशन को आप दोबारा देखें ज़रा। अब देखिए ये ज़्यादा डीप चली गई है। अब इसमें और पानी बटन दबाते हैं तो ज़रा, अब मैं तो ज़रा एक्टिविटी करा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए और डीप चली गई है, ठीक है। अब और से समुद्र में जाना हो, ठीक है, इसमें अब इसमें, ठीक है, अब भरते जाएँ पानी। अब देखिए अब काफ़ी नीचे चली गई है। अब इसमें और पानी, और देखिए भाई सब मेरी ऑलमोस्ट सिंक हो गई है, क्योंकि ठीक है इसमें मैं अगर मेटल की चीज़ डाल दूँ तो बिल्कुल ये देखिए ये चली जाएगी। जैसे एक्टिव से प्रूव हो गया ये सब मेरीन कैसे जो है ना सरफेस में और अंडर द वाटर जो है फ्लोट करती है, ठीक है बच्चों। ये कुछ एक्टिविटी थी, ये डेली लाइफ में जो है हम इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है। बहुत सी चीज़ों पे आपको देख ली और मैंने प्रैक्टिकली प्रूव किया। दूसरा मेरा जो मैंने प्रूव किया मैथमेटिकली, आपके प्रूफ में मैथमेटिकली, प्रैक्टिकल भी मौजूद है लेकिन मैंने मैथमेटिकली प्रूव किया है। मेरी अगली वीडियो आप देखेंगे उसमें प्रैक्टिकली प्रूव कर। शुक्रिया बेटा।